राम। मैं राकेश तोमर उत्तराखंडी आप सभी के बीच 23वीं बहन को लेकर आ रहा हूं कि जिसके साथ लव जिहाद किया गया है और दीपक से राशिद बनके और रमा बनाकर आज वो बहन दर दर की ठोकरें खा रही है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और इस पर एक कठोर कानून बने ताकि जो बहनें पीछे हैं वो बच सके। आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बहन के साथ हनन हो रहा है, उसके जिंदगी के साथ हो रहा है, उसके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसा आप सभी उसी के मुख से सुनेंगे। हमारे साथ में रमा बहन है जिसको समा बना दिया गया है। बहन, आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ रात जो है मेरे हस्बैंड बने हुए हैं, उन्होंने 2013 में मुझे घर से भगाया। बड़ी उससे उसने पहले प्लान बना, मुझे नहीं पता क्या उसने किया। 2013 में जब मैं उनके साथ आई, उन्होंने मेरा धर्म कराया, मुझसे निकाह कराया और अब वह मुझे कह रहा है कि मैं तुझे नहीं रखूँगा। 8 साल रखने के बाद, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के बाद अब धमकी दे रहा है कि जो तेरे से हो तू कर ले, मैं ऐसा ही हूँ, हम ऐसे ही हैं। अच्छा, वो आप जो है रमा से समा कैसे बने? उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा नाम चेंज कराया। उसका नाम क्यों नहीं चेंज कराया आपने? मैंने कोशिश की थी कि अगर आप भी इतना ही मुझे चाहते हो तो आप अपना नाम अपना मुझे क्यों चेंज कर रहे हो, मुझे क्यों धर्म में ला रहे हो, खुद भी मेरे धर्म में आ सकते हो। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म स्ट्रॉन्ग है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा यही उद्देश्य है कि हम किसी भी धर्म को नहीं अपना सकते अपने धर्म को छोड़कर। अगर अच्छा, दूसरी बात, आप यहाँ पर बड़ा खुलासा कि उसको जो ये जबरन धर्म परिवर्तन कराया। आप सभी बहनों से अनुरोध है कि आप देखें कि वो राशिद से हिंदू नहीं बना, लेकिन रमा को समा जरूर बना दिया है। वो लव जिहाद इसी को कहते हैं। ये एक सच्ची घटना नहीं बल्कि इसके ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ है कि किस तरीके से उसका धर्म परिवर्तन जबरन किया गया। जब इसने मना करा तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं राशिद से मैं दूसरा नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ यदि निकाह करना है तो आपको रमा से समा बनना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, वो उसका नाम दीपक था, वो दीपक अपना नाम बता रहा था, तो दीपक से वो राशिद कैसे बना? राशिद, जब मुझे उसके एक दोस्त है साथ में रहता था, उन्होंने मुझे, वो हिंदू था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ, ये मोमडन है, इनका नाम राशिद है, दीपक नहीं। तो मैं कुछ दिन महीने तक सोचा मैंने कि ये क्या हो गया। जब मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से उसने काबू में कर ली, ज़िंदगी ख़राब कर ली, तो मैं कुछ नहीं कर पाई और उन्हें जैसा वो कहते गए मैं ऐसा मैंने कर लिया। अब उन्होंने फिर मुझे है ना कभी अपने मुंह से नहीं बताया 8-9 महीने तक मैं ऐसे मोमडन हूँ और मेरा नाम राशिद है। मुझे उसके दोस्त ने ही बताया था कि ये दीपक नहीं है, ये राशिद है। ये सऊदी अरब में रहता था, ये 7 साल सऊदी अरब में रह के आया, इसलिए पता नहीं चला कि ये गांव में आता था। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये मोमडन है। मेरे परिवार से मुझे इतना वो दूर कर दिया, मेरे सब कुछ मेरा इन्होंने बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा जो आत्मसम्मान था, मेरी इज्जत थी, वो इन्होंने मिट्टी में मिला दी। अब मुझे ये इतना बड़ा धोखा देकर चला गया। कह रहा है कि मैं चाहे जो चाहे कर ले, मैं बिल्कुल भी तुझे इज्जत और सम्मान से नहीं रखूँगा, ना रहना चाहता। इन्होंने मुझे नीच जात पता नहीं क्या क्या शब्द बोले, छोटी कास्ट बोली। फिर भी मैं यही सोचती रही कि शायद किसी ने इनको कुछ कहा होगा, लेकिन इन्होंने अपने प्लान के हिसाब से अपने परिवार के साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। अच्छा, आपने कहाँ पर शिकायत की है? आपने अपनी वीडियो कहाँ पे भेजी है? मैंने अपनी वीडियो मुख्यमंत्री, डीएसपी, एसपी के पास भेजी है, थाने सहसपुर में भेजी है। मैंने जहाँ तक मेरे अच्छा, वो दूसरी बात, जब जो है क्या नाम उसका, अभी आप कहीं रह रहे हो तो आप वो कैसे कह के चला गया कि भाई अब मैं आपके साथ नहीं यानी आपके साथ नहीं रह सकता, या किस? उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि वजह क्या रही छोड़ने की। मैं नहीं थी यहाँ, मैं शादी में गई हुई थी। उन्होंने मेरे पीछे सारा कुछ समेट के चला गया, दुकान थी वो बेच के चला गया, सब कुछ कमरा खाली करके चला गया।
उन्होंने 9 तारीख में मेरे पास अप्रैल की 26 तारीख में ये गए और अगले महीने की मई की 9 तारीख में इन्होंने मेरे पास मैसेज भेजा कि मैं तेरे को नहीं रख रहा, छोड़ रहा हूँ, मैं विदेश में जा रहा हूँ। देखिए बड़ा सवाल है कि वो जो है विदेश जाने की फिराक में है और इस बहन को छोड़ के मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अभी एक समीर खान एक मैसेज कर रहा है कि काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, यदि हमें अपने बहनों को बचाना गलत है तो बताएं। तुम लोग यदि विरोध नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक भी नहीं है इस बात करने का। इस तरह के शर्म करिए इससे ऐसे कमेंट करने पर, क्योंकि जो बहन ऐसे दर दर की ठोकरें खा रही है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं है। आखिर जिस बहन की रक्षा करने के लिए ये राखी हाथ में बांधी जाती है, उस बहन की रक्षा के लिए यदि हमें अपने